हमारे साथ रामगंज मंडी के विधायक हैं जिन पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया और भाजपा ने टिकट दिया है। 5 बार विधायक रह चुके हैं, अब किस तरह की पारी खेलेंगे? मैं 7वां चुनाव लड़ूंगा। ये सच है कि 5वीं बार अभी विधायक हूँ वर्तमान में, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर फिर विश्वास व्यक्त किया है। पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैंने प्रयास किया है। अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। राजमंडी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। ताकली बांध का एक बहुत बड़ा मामला था, जिसकी सारी बाधाएं दूर करके अब इस सीजन में किसानों को पानी मिलेगा, 32 गाँव को पानी मिलेगा। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी, सड़कों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है। वो क्या भारत सरकार ने काफ़ी उसमें सहयोग किया है, पर्याप्त पैसा दिया है, इसे कारण से सुधार हो गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा विधानसभा क्षेत्र राजमंडी अपराधी मुक्त रहे, अपराध मुक्त रहे। और मेरा ये कहना रहेगा, मेरी चेतावनी है कि जितने भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, चोर, लफंगे हैं, मेरा विधानसभा क्षेत्र छोड़ दे, अन्यथा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। माना जाता है मदन दिलावर जो हैं हिंदूवादी नेता हैं, हमेशा आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। मंदिरों को लेकर कई बार आपने धरने प्रदर्शन किए, क्या इस शासन में आप मानते हैं कि गलत हो? देखो, ये सरकार हिंदू विरोधी है। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। 500 साल पहले मंदिरों को तोड़ दिया है। भगवान राम को कपोल कल्पित कल्पना इन्होंने बताया है। भगवा धारण करने वालों को गुंडा कहा है। यानी भगवा धारण हमारे साधु संत, महर्षि, ऋषि मुनि सब करते आए हैं। सूरज भगवान का भी कलर जब उगता है तो केसरिया होता है, भगवा होता है। महाराणा प्रताप का ध्वज भी भगवा था तो शिवाजी का भी भगवा था, तो झांसी की महारानी का भगवा झंडा भी भगवा था। यानी इन सबको इन्होंने गुंडों की श्रेणी में डाला है। महापुरुषों का अपमान करना और हिंदू समाज का अपमान करना, मैं समझता हूँ अब किसी भी कीमत पर राजस्थान सहन नहीं करेगा। इसका बदला निश्चित रूप से 25 तारीख को राजस्थान की जनता लेगी। मदन दिलावर के बारे में माना जाता है कि वो विधानसभा से लेकर सड़क, थाने और सब जगह विवाद। मैं कोई विवाद नहीं करता हूँ। लोगों के साथ अन्याय होता है, उनके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, विवाद मानते लोग, जो ठीक नहीं है। मैं न्याय की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, और इसलिए इस सरकार के अशोक गहलोत जी ने मेरे से परेशान होकर के, मैंने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन उनका कहना है कि मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी है, और 302 का मुकदमा दर्ज कराया मैं। इसके पहले मेरे पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया, इससे फांसी की सजा का प्रावधान है। फिर इससे भी नहीं माना तो मुझे विधानसभा से निलंबित करवाया है। मैं इतने भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी से ये कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार के अन्याय करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इससे डरने वाला नहीं। इस शासन में आपके ऊपर काफ़ी एफआईआर हुए हैं, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? लगभग नहीं, एग्जैक्ट है 14 मुकदमे दर्ज हुए हैं। किन किन मामलों को लेकर ये थे? 302 का मुकदमा भी मेरे ऊपर। नहीं, किन किन मुद्दे क्या थे जिनको लेकर आपने विरोध प्रदर्शन? यही थे कि खड़गे जी ने ये कहा कि जहरीला सांप है मोदी। तो हमने कहा ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनकी उम्र तो 80 साल हो गई है, भगवान कभी भी उठा सकता है। इस पर मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है। शर्म नहीं आई इनको। 124A का मुकदमा, यानी कांग्रेस की भ्रष्टाचार की के खिलाफ बोलना, अन्याय के खिलाफ बोलना, बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ बोलना, इन्होंने राष्ट्रद्रोहिता माना है। कैसे नीच और निकम्मे हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं। क्योंकि राष्ट्रीयता की बात को कहना ये देशद्रोहिता मानते हैं, और ये आतंकवादियों के साथ रहना, बलात्कारियों का सहयोग करना, ये अच्छा मानते हैं। अब किस तरह से अगले वाले शासन में अगर ये जो मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज हुए थे, सत्ता में अगर आप आते हैं तो जो किस तरह से न्याय दिला पाएंगे जिन लोगों को? देखो, अधिकांश मुकदमों में अभी जांच पेंडिंग है, पुलिस जांच कर रही है। उसके जांच के निष्कर्ष क्या रहते हैं उसके बाद डिपेंड करेगा। देखिए, साफ तौर पर मदन दिलावर जी का कहना है कि उनके खिलाफ बीते शासन में जो उन्होंने धरना प्रदर्शन और जो लोगों के न्याय की बात उठाई, उनमें 14 मुकदमे सरकार ने दर्ज किए हैं, और अब आने वाली जो सरकार उनकी अगर बनती है तो वो प्रतिकार भी करेंगे। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।